काठ की हांडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है। कहते हैं कि काठ की हांडी चूल्हे पर एक ही बार चढ़ती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में काठ की हांडी को चूल्हे पर बार बार चढ़ते देखा है और यह सब मैंने किया है और देखा है। कहते हैं कि सयाना कौआ गुह में मुंह 2 बार डालता है, लेकिन मैं जो सयाना नहीं है यानी कि बुद्धू है, वह गुह में मुंह केवल एक बार ही डालता है और एक बार में ही वह समझ जाता है कि यह तो गुह है। लेकिन मैं जो ज़्यादा सयाना है, होशियार है, समझदार है, वह गुह में मुंह 2 बार डालता है। सयाना आदमी जब गुह में पहली बार मुंह डालता है तो समझता है कि यह गुह है या नहीं है। फिर दूसरी बार यह सोचकर गुह में मुंह डालता है, चलो कन्फर्म कर लेते हैं कि यह गुह ही है। दूसरी बार मुंह डालकर यह कहता है कि अरे यह तो सचमुच में ही गुह है। सयाना धोखा खाता रहता है और बार बार खाता रहता है। बेवकूफ़ इंसान कम धोखा खाता है। सयाने इंसान में और बुद्धू इंसान में यही तो फर्क है। दूसरों से सुनी बात पर बुद्धू आदमी जल्दी यकीन कर लेता है और सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। धोखा मिलता है, दर्द मिलता है। सयाने ने भी सुन रखा है कि आग में अंगुली मत डालना, जला देती है, अंगुली जला देती है, दर्द देती है। लेकिन उसको कन्फर्म करने के लिए वह आग में अंगुली एक बार जरूर डालेगा, फिर कहेगा वाकई में आग में अंगुली डालने से अंगुली जल जाती है, आग अंगुली को जला देती है। कई बैंक और सोसाइटी वाले 2-3 साल में पैसे को दोगुना करने का प्रचार करते हैं। एक मेरे परिचित थे जो इन बातों के चक्कर में कभी नहीं पड़े और कभी भी धोखा नहीं खाए और कहते कि मैं तो अपने पैसे को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही जमा करूंगा, बाकी किसी और सोसाइटी या बैंक में नहीं। वे कभी भी धोखा नहीं खाए। सबकी देखा देखी मैंने भी कई ऐसी जगह पर पैसा लगाया, पैसा डूबा, धोखा खाया। यह तो तय है, जहाँ पैसा जितनी जल्दी से बढ़ता है उतनी तेजी से घट भी सकता है, कम भी हो सकता है, आदमी लूट भी सकता है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक दुकानदार किराए पर बर्तन उधार में देता था और उसके बदले में पैसे लेता था। एक दिन एक आदमी उससे भगोना मांगने आया, पीतल का बड़ा भगोना। उसने सहर्ष दे दिया। कुछ दिनों बाद जब उस आदमी ने भगोना लौटाया तो उसके साथ में एक छोटा पीतल का भगोना भी लौटाया। दुकानदार को आश्चर्य हुआ, यह आप क्या कर रहे हैं, ये छोटा भगोना कहाँ से आया? तो उस आदमी ने चालाकी से कहा कि अरे आपका भगोना मेरे पास था, उसने ये बच्चा दिया है। दुकानदार बहुत खुश हुआ ऐसे ग्राहक को देखकर। दुकानदार उस इंसान से बहुत ही प्रभावित हो गया। कुछ दिनों बाद वही आदमी एक पीतल का पतीला लेने आया। दुकानदार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचा अरे यही तो वही आदमी है जो साथ में बच्चा भी देता है, बच्चे जैसा छोटा बर्तन देता है। दुकानदार खुशी खुशी उस आदमी को पीतल का पतीला दे देता है। काफी समय गुजर गया पर उस आदमी ने न तो दुकानदार से बात की, न तो वह पतीला ही वापस किया। दुकानदार क्यों बोलता? एक दिन कहीं पर दुकानदार को वह आदमी नजर आया। उसने उससे पूछा, अरे भाई तुमने मुझसे पतीला ले गए थे, तुमने लौटाया नहीं। उस आदमी ने कहा, अरे आपका पतीला तो मर गया। दुकानदार अचंभित सा बोलता है, अरे कहीं पतीला भी मरता है? तो उस आदमी ने कहा, क्यों, जब पीतल का भगोना बच्चा दे सकता है
तो पीतल का पतीला मर क्यों नहीं सकता। वह मर गया। दुकानदार कोई उत्तर न दे सका, निरुत्तर था वह, उसके पास कोई जवाब नहीं था। सहज पके सो मीठा होए। चलिए अब अपनी ही बात सुनाता हूँ। मेरे पास किसी और को देने वास्ते पैसे कभी भी कम नहीं पड़े, भगवान की दया है। इसके लिए पैसे की कमी मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई। किसी ने पैसा मांगा नहीं कि मैंने उसे दे दिया, तुरंत दे दिया। कभी पैसे लौट कर आए और कभी पैसे लौट कर नहीं भी आए, लेकिन यह काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर चढ़ती रही और चढ़ती ही रहेगी। मेरी आदत भी कभी नहीं बदली और मेरी इस आदत में कभी भी सुधार नहीं आया। जोरहाट में एक बार किसी दोस्त को पैसे की जरूरत आन पड़ी। उसने मुझसे 10,000 मांगे। वह रो रहा था। मैंने दया दिखाई, मैंने उसे पैसे दे दिए। 5,000 तो उसने दे दिए, लेकिन 5,000 अब तक नहीं दिए। वो पोस्टिंग चला गया बरेली। फिर भी मेरी इस आदत से मुझे दुख कभी नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। मुझे रोते हुए इंसान अच्छे नहीं लगते हैं। कई बार मन में आता है कि अब बहुत हुआ। निश्चय किया कि अब इस तरह से पैसे मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मेरे में यह गंदी आदत आज भी कायम है, ज्यों की त्यों। वो अपनी आदत नहीं बदलते और मैं अपनी आदत, अपना स्वभाव नहीं बदलता। सब यूं ही ऐसे ही चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, बाकी बचे जिंदगी के दिनों में भी। यह बात अलग है कि मैं स्वयं की जरूरत के लिए किसी से पैसा मांगने में बहुत ही संकोच करता हूँ। हालांकि सभी अपनों से मैं सदैव कहता रहा हूँ कि हक से मांगो, अपना हक दिखाओ, रिश्ते को जांचो, कसौटी पर कसो, टेस्ट करो खरा है या नहीं। लेकिन अफसोस कि मैं स्वयं यह नहीं कर पाया। अगर मैंने पैसे मांगा और गलती से उधर से किसी वजह से ना सुनने को मिला तो मुझे अत्यंत ग्लानि होती है। मन में बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, मन ही मन बहुत उदास होता हूँ और कहता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों बेवजह मैंने अपनी लाखों की जुबान खराब की। कभी कभी तो मन ही मन मैं प्रण भी कर, लेकिन अफसोस आज तक मैं उस प्रण पर, उस निश्चय पर कायम नहीं रह सका। मुझे कभी भी अपनी इस आदत पर शर्मिंदगी कभी भी महसूस नहीं हुई, बल्कि गर्व करता हूँ कि मेरा पैसा, मेरे बाप दादों का पैसा अगर किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, ऐन वक्त पे काम आ जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसमें मेरे बाप दादों को भी मुझ पर फक्र होगा, गर्व महसूस होगा। मेरे बाबा का पैसा जब कोई नहीं लौटाता था तो कहते थे चलो अगले जन्म में वो बैल बनेगा, मेरे घर मेरी सेवा करेगा, मेरा खेत जोतेगा, हल जोतेगा। साइकिल, मोटरसाइकिल आदि अन्य सामान भी जब कोई मांग कर ले जाता था तो उसमें खराबी आ जाने पर मैं सोचता था अब अगली बार से इसको किसी को नहीं दूंगा। लेकिन नहीं, वही काठ की हांडी वाली बात। मैं अपने को सोने से, हीरे से बना महसूस करता हूँ और मेरी जुबान लाख टके की है। वो जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, वो मेरी ये बात जानते हैं, भली भांति जानते हैं। सोने और हीरे की कदर तो केवल जौहरी ही कर सकता है, यह मैं जानता हूँ और मुझे प्यार करने वाले जानते हैं। सोना परखे बार बार, इंसा परखे एक बार। यह बात मेरी माँ जानती थी, बाबूजी जानते थे। कहते थे मेरा बेटा तो हीरा है, सोना है, और कुछ नहीं तो मैं एक पारस पत्थर अवश्य हूँ,
जो भी मेरे संपर्क में आता है वह सोना तो जरूर बन जाता है। ढेर सी बातें हैं मेरे पास कहने लायक और सुनाने लायक, लेकिन आज बस इतना ही। राधे राधे।